आज हमारे बनारस में बड़े गौरव के साथ छठ का आज पर्व मनाया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पर्व अपने आप में बहुत ही परंपराएं लिए हुए हैं, लोगों की बहुत आस्था है। तो इस छठ के पर्व पर सभी लोग अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि आप संकल्प लें इस छठ पर्व के माध्यम से कि अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करना है। यही मेरा संदेश होगा। आपके पिताजी जब बनारस में आए तो इस धरती पे हम भी खड़े थे उस समय, और यहाँ पे सारे पुराने लोग जो कार्यकर्ता हैं, इसी सर्किट हाउस के बगल में कार्यालय हुआ करता था। तो उनका एक ही संदेश था कि कमेरावादी जो हैं वो अपने आप को बदलाव लाए, परिवर्तन लाए। तो क्या वही मिशन तो नहीं है? देखिए, डॉक्टर साहब का जो मिशन रहा, उन्होंने हमेशा से कहा, कमेरा बनाम लुटेरा। इस देश में कमेरा को स्थापित करना, व्यवस्था परिवर्तन करना और राज्य सत्ता तक उनको पहुंचाना, ताकि वो अपने भविष्य और अपने वर्तमान के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। ये आंदोलन, ये विचारधारा थी अपना दल की डॉक्टर सुनील पटेल जी जिसका नेतृत्व, और उनके असामयिक निधन के बाद राजमाता कृष्णा पटेल जी उसी विचारधारा को पुरजोरी से लेकर के सभी ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए संगठन को आज इस स्तर पर लेके आई है कि भारतीय राजनीति में अपना दल, उसकी विचारधारा का एक रसूख है और उसका एक सम्मान है। वो विचारधारा अमिट थी, अमिट है और अमिट है। आप कमेरावादी से एक अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगी तो यूपी में आपके कार्यकर्ता कितने लड़ेंगे चुनाव? देखिए, हम एक गठबंधन में हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और हम ये मानते हैं चूंकि हम गठबंधन में हैं तो लोकसभा की जितनी भी 80 सीटें हैं उन सभी पर हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं तो ये कहूंगी कि अपना दल का संगठन, अपना दल का नेतृत्व और अपना दल का कार्यकर्ता, चाहे एक हो चाहे 100, सभी 80 सीटों पे अपना 100% देने का काम करें। जी। और 2024 को जब आप चुनाव बनारस से लड़ेंगे तो उस समय मजबूत प्रत्याशी आपके सामने में खड़े होंगे, तो उनको कैसे पटकनी देंगे? देखिए, यहाँ पर हमारा प्रत्याशी कौन होगा ये तो नेतृत्व डिसाइड करेगा, और हमारा काम कार्यकर्ता होने के नाते से इतना है कि हम जो भी प्रत्याशी यहाँ आए उसको पुरजोरी से ताकत दें, समर्थन दें, सहयोग दें और उसके पक्ष में विचारधारा को लाते हुए यहाँ पर तख्ता पलट करने का काम करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। सुनने में आ रहा है कि वाराणसी से चुनाव आप ही लड़ेंगी। देखिए, अगर मेरा नेतृत्व ऐसा निर्देश देता है तो मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि 100% रूप से इस चुनौती को मैं स्वीकार करूंगी और अपना 100%। मैं अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, लोकसभा वाराणसी के प्रभारी हैं। अपना दल कमेरावादी के अपना दल कमेरावादी के सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2024 में। इसको लेकर के आपकी तैयारी कितनी है, थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए। मेरी तैयारी है, मेरे बनारस लोकसभा में जितनी 5 सीट आती है विधानसभा के, हर विधानसभा के मैंने प्रभारी नियुक्त किया है। प्रभारी जो है विधानसभा अध्यक्षों के साथ पूरे क्षेत्र में जाकर गांव-गांव गठन और संगठन का काम कर रहा है। साथ ही साथ पूरे नेताओं का, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका भी मानना है कि पल्लवी पटेल अगर कोई टक्कर देगा यहाँ प्रधानमंत्री का तो पल्लवी पटेल दे सकती है, बाकी वरना हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि इनको हरा दे। मेरा मानना है, अपना दल कमेरावादी का मानना है कि अगर डॉक्टर पल्लवी पटेल बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी इंडिया गठबंधन से तो निश्चित तौर से यहाँ से जीतेगी। इसका खबर जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में BBC लंदन तक जाने का काम करेगा। एक विश्व स्तर के नेता नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए आप बता रहे हैं कि पल्लवी पटेल को यहाँ पे हम लोग लड़ा रहे हैं, तो आप बताएं ये चीज़ की यहाँ पे टक्कर दे सकते हैं तो पल्लवी पटेल, लेकिन आपका जो समाज है वो समाज कितना आपका सहयोग करेगा?
मेरा समाज टोटल, मेरा ही समाज नहीं, जितने कमेरावादी के लोग हैं सबका सख्त सहयोग करेंगे। आप कह रहे हैं कि विश्व लेवल का नेता, अभी भी इंदिरा गांधी से बड़ा नेता ये नहीं हो चुके हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, राष्ट्र अध्यक्ष थी, उसके बाद भी एक साधारण आदमी, मेरे विधानसभा का राजनारायण आदमी जैसे व्यक्ति जाके रायबरेली में हरा दिया। वो तो जो कि कभी जिस तरीके उनकर भाषा और राजनीति था वो पल्लवी पटेल से काफ़ी कम था। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीतिक व्यक्ति हो पल्लवी पटेल को न जानता हो, डॉक्टर पल्लवी पटेल को। बनारस वाले मिश्रा जी, आप तो बहुत गद्दावर नेता हैं, किसी बात को आप बर्दाश्त तो करते नहीं है, तुरंत मुंह पे बोल देते हैं। आज बहुत बड़ी कुश्ती का दंगल हुआ चमाव गांव में, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए दंगल जो था वो चमाव गांव में पहलवानों का था, लेकिन आदरणीय डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का बनारस में जो आगमन हुआ वो राजनीतिक दंगल के आगाज को लेकर के हुआ। हम साफ और सीधी तौर पर इस बात को नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की बेटी सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी से वो आकर के राजनीतिक स्तर पर बनारस के सरजमी पर और उन्हीं के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी से दो दो हाथ कर लें, और उस दंगल में जब आप देखेंगे जो रिजल्ट आएगा वो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के पक्ष में आएगा। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी जो है लोकसभा की सदस्य होंगी। इस वक्त इंडिया और एनडीए में घमासान का युद्ध छिड़ा हुआ है, तरह तरह की बातें उठ रही हैं। इस गठबंधन से क्या एनडीए को काहे को जलन हो रही है? देखिए एनडीए जरतुहा कोख से पैदा हुआ है, वो जरतुहा के कोख से पैदा हुए वाले जितने लोग हैं वो सब एनडीए में हैं। हम लोग इंडिया के हैं, हमको लगता है कि आप भी पत्रकार जो हैं इंडिया के हैं, पाकिस्तानी तो है नहीं, अफगानिस्तानी तो है नहीं। तो इंडिया के पक्ष में जिस तरीके से हम लोग एकजुट होकर के पीडीए के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राजमाता कृष्णा पटेल जी, आदरणीय डॉक्टर बहन पल्लवी पटेल जी, आदरणीय पंकज निरंजन जी, आदरणीय सीएल पटेल जी, हमारे अपना दल कमेरावादी के तमाम जो सम्मानित राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पदाधिकारी हैं, उनका मेहनत हम लोग एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश से इस गुंडे राज को उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज चमाव में दंगल था, दंगल पहलवानों का था, लेकिन हम आपको इस बात से एकदम स्पष्ट रूप से हम आपको कहना चाहते हैं कि हमने आज डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के साथ बनारस में चुनावी दंगल का भी आगाज़ किया है। हम जिस तरह हमको लगता है कि गरीब गुरबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का जो मुद्दा रहा है उस पर नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से फेल रहे हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी डिप्टी सीएम को हराई हैं, हमको लगता है कि हमारी बहन प्राइम मिनिस्टर को भी हराएगी इस बनारस के लोकसभा के अंतर्गत। और हमारे तमाम जो पदाधिकारी हैं आज इसी रिक्वेस्ट को लेकर के डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के पास यहाँ हम लोग मौजूद हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप बनारस के तरफ मूव करें और नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनसे पहलवानी करते हुए, उनको चटकनी देते हुए, उनको पटकनी देते हुए उनको हराइए, ताकि देश बचाना है। देखो पत्रकार, देश पूरी तरीके से बेरोजगारी और महंगाई के चपेट में है। नरेंद्र मोदी जी कहने को गरीब और चाय वाले के बेटे हैं, लेकिन वो अडानी और अंबानी के चापलूस हो चुके हैं, अडानी और अंबानी के ऑफिस के चपरासी हो चुके हैं। हम इस देश में राजा चुनते हैं, हम इस देश में बड़े दिल वाले को चुनते हैं, हम इस देश में किसी का नौकर और किसी का चपरासी नहीं चुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी के चपरासी हो चुके हैं। अपना दल कमेरावादी इस बात को पूरी तरीके से ललकार के कहता है कि जब जब हमारे हक और हिस्से पर डकैती होगी तब तब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की नीति और सिद्धांत को हम लोग अपनाते हुए डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के साथ लड़ेंगे और लोकसभा में लड़ेंगे, बनारस के अंदर लड़ेंगे, स्वर्गीय राजनारायण जी का पुराना इतिहास दोहराएंगे और नरेंद्र मोदी यानी भारत का प्रधानमंत्री एक बार पुनः हारने जा रहा है बनारस के सरजमी पे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जब हत्या हुई, उस हत्या की जांच अभी नहीं पूरी हो पाई। देखिए उसमें हम आपको बता दें कि हमारा ही सिक्का एक खोटा है। हमारे परिवार की एक बहन है जो एनडीए में जाकर के मलाई खाने के चक्कर में अपने पिता के हत्या के साथ समझौता कर ली, लेकिन राजमाता कृष्णा पटेल की तड़पती हुई जो वेदनाएं हैं, डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का
जो आंख में आंसू है अपने पिता के हत्या को लेकर के, उसको ध्यान मद्देनज़र रखते हुए अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी पिछले दिनों में ये ऐलान किया था कि सरकार बनेगी तो हम सीबीआई जांच कराएंगे। और हम आपको बता दें कि जब जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की ताकत और धारा उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, तब तक भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश के सदन से बाहर गई है, सरकार से बाहर गई है। तो पूरा का पूरा सीधा हम लोगों को यह शक है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या में कोई ना कोई भाजपाई शामिल है। इसलिए सीबीआई जांच भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करा रही है। हर बार आप जाति जनगणना को लेकर के कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, इस पर आपका कहेंगे? नहीं, बिहार में हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर गरीब और दलितों और पिछड़ों का सम्मान करते हैं तो जाति जनगणना करा दें उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस लोकसभा के चुनाव से पहले करा दें। और अगर उनको राजनीतिक स्तर पर सिर्फ और सिर्फ उपयोग करना है, जाति धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उनके हिस्से को और उनके पेट पर डकैती करना है, तब तो योगी बाबा नहीं करेंगे। और योगी बाबा जातिवादी मुख्यमंत्री हैं, वो ठाकुरों के मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं। आज उत्तर प्रदेश का गरीब गुरबा नौजवान और दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है, अकेला महसूस कर रहा है, जिसकी पूर्ति करने के लिए डॉक्टर पल्लवी पटेल जी पूरे उत्तर प्रदेश में अपना दल कमेरावादी के सदस्यों के साथ लड़ रही हैं। और निश्चित रूप से हम 24 के लोकसभा चुनाव में आपको नए तस्वीर का दर्शन कराएंगे और नए भारत का उदय कराएंगे। तो नए भारत को दर्शन कराने के लिए आप बात कर रहे हैं, तो नया भारत होगा कैसा? नया भारत आपके चेहरे पे खुशी लाएगा। नया भारत आपको हृदय में जो है एक ऊर्जा देगा। नया भारत को देखने के बाद आप सलाम करेंगे तिरंगे को। नया भारत देखने के बाद आप धन्यवाद करेंगे विपक्ष के नेताओं को। नया भारत देखने के बाद आप पूरी तरीके से या संतुष्ट रहेंगे और कहेंगे आई लव यू इंडिया। तो लव यू इंडिया को आप भी इंडिया को लव यू कहिए। लोकसभा के चुनाव में जाकर के ईवीएम पर बटन दबाइए और बड़ी जोर से दबाइए। मिश्रा जिंदाबाद, बेटी के बलात्कार, पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे। बेटी के बलात्कार के खिलाफ वोट करिए। रोटी बेटी और खेती का जो सवाल अभी सुलझा नहीं है, उस सवाल पर वोट करिए। और बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल को जिताइए बनारस के लोकसभा चुनाव में और मोदी को हराइए बनारस में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस बढ़ा चलो सब बिजनेस। अच्छा, पहले बताइए। मैं पंकज सेठ, प्रदेश सचिव अपना दल कमेरावादी। आज बनारस में पल्लवी पटेल सिराथू विधायक आई हुई हैं, तो इसका रीजन क्या है? पहले 2024 की दंगल तो लड़ने के लिए नहीं आई हैं? नहीं, मामला इस बात का है कि आज वाराणसी जनपद के चमाव और तरना शिवपुर विधानसभा के अंतर्गत कुश्ती दंगल का आयोजन था, जिसकी मुख्य अतिथि सिराथू की विधायक आदरणीय डॉक्टर पल्लवी पटेल जी थी। और उन्होंने यहाँ से एक संदेश दिया है कि यहाँ के जो पहलवान भाई हैं, जो यहाँ कमेरा साथी हैं, जो इंडिया गठबंधन के साथी अगर साथ देंगे तो 2024 में यहाँ कुश्ती के माध्यम से, तो हम कुश्ती उदाहरण करने आई हूँ कि राजनीति के माध्यम से पलटी मारकर यहाँ के लोगों के दिल को जीत कर और बस देश के सबसे बड़े सदन में जाने का काम करूँगी। कुर्मी समाज 2 पार्ट में बटा हुआ है, इसको कैसे इकट्ठा करेंगे? कुर्मी समाज कहाँ 2 समाज में बटा हुआ है? क्यों? कुर्मी समाज है, गुट अलग है। अनुप्रिया जी के साथ कोई कुर्मी समाज है ये नहीं है, कोई पुराना कार्यकर्ता उनके साथ है ये नहीं है। लोनिया विधानसभा में जो भी बड़े राष्ट्रीय नेता हैं वो कभी उनके खिलाफ चुनाव लड़े हुए थे, कैसे आप कह रहे हैं कुर्मी समाज उनके साथ है? कोई पुराना बता दीजिए जो उनका राष्ट्रीय सचिव हो। ऐसा कोई नहीं है, उनका बना बनाया चल रहा है, सरकार के साथ है, इसलिए लोग सरकार से एक तरह से कहिए कि सुविधा लेने के लिए लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। 2024 को देखते हुए आपका एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा तो आपके सामने है, बेरोजगारी, भूखमरी, और जो देश में कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं सरकार, ये भी कोरोना ही चल रहा है, पूरा देश त्राही त्राही मचा हुआ है। ये तो सबसे बड़ा बीमारी, इस पे कोई काम हो रहा है? तो इस पे आप लोगों का क्या मंथन हो रहा है? हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। जो सीट हमको मिलेगा उत्तर प्रदेश में डॉक्टर पल्लवी पटेल और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जहां से हम लोगों को टिकट देंगे, हम लोग वहां से चुनाव लड़कर भारत में सरकार बनने का काम करेंगे। सपा पार्टी छोटे छोटे दलों को अपने
साथ लेकर के चुनाव लड़ रही है, इसलिए आप क्या कहेंगे? ठीक है, सबको सपा ले रही है, आप सपा की बात कर रहे हैं, एनडीए नहीं ली है, छोटी पार्टी। हम सबका साथ सबका विकास हम चाहते हैं, इसलिए हम सबको साथ लेकर इस लड़ाई में 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। 2024 में ऐसा कौन सा खेला होगा जिसे कि अपने पाले में खींच के लाएंगे? कौन सा खेला? देश का नौजवान, देश का किसान, देश का बेरोजगार ऐसा खेला खेलेगा कि एनडीए खत्म हो जाएगा, इंडिया की जीत होगी। धन्यवाद। आवाज तैसा तो से ले लें, तनी सा तो हाल हमारा लेवल है बार बार। नेहूर के लेवल बनारस वाले मिश्रा जी, जी। आप तो बहुत गद्दावर नेता हैं, किसी बात को आप बर्दाश्त तो करते नहीं है तो